बिहार में इफ्तार पार्टियों का दौर जारी है। सासाराम और नालंदा में रामनवमी के दौरान हुई तशद्दुद के बाद अब हालात बेहतर होने लगे हैं। बिहार शरीफ में कुछ दंगाइयों के घरों की कुर्की शुरू हुई तो कुछ ने अपने आप सरेंडर कर दिया। जेडीयू की इफ्तार पार्टी में सीएम नीतीश कुमार ने इसका इशारा दे दिया था। सब लोग लगे हुए हैं, दोनों जगहों पर प्रशासन के लोग अपना काम कर रहे हैं। जहाँ भी नुकसान पहुँचाया गया है उसके लिए भी कुछ किया जाएगा। सामाजिक सौहार्द को भी कुछ लोग पलीता लगाना चाहते हैं, बिहार में देखते हैं आप। सामाजिक सौहार्द को भी कुछ लोग पलीता लगाना चाहते हैं, आप देखते हैं। कैसे देखते हैं लोग तो माहौल बिगाड़ते हैं बिहार में? नुकसान कर दिया तो सब चीजों को भी देखा जा रहा है और लोगों के हित में जो करना है उसको भी किया जाएगा। ये सब बात जो लोग भी दंगा भड़काने का प्रयास कर रहे थे वो सब लोग जो है इसी बात को दोहरा रहे हैं कि इफ्तार हो रहा है, इफ्तार का प्रोटेस्ट कर। लेकिन आप ये देखिए कि कितने लोगों पर कार्रवाई की है और माननीय मुख्यमंत्री जी ने कह दिया है कि जो भी नुकसान हुआ है वो बिहार सरकार देखेगी और किसी को भी बख्शा नहीं देगा। जो लोग दंगा भड़काने में लगे हुए थे, जिनकी बुरी नज़र थी, उनको जो है कल ही एक गिरफ्तारी हुई है। जो बजरंग दल के कोई थे, तो कार्रवाई लगातार चल रहा है, काफ़ी लोग गिरफ्तार किए। तो बिहार को अगर कोई बुरी नज़र से देखेगा तो बिहार सरकार और बिहार के लोग उनको बख्शेंगे नहीं, बल्कि ज़्यादा से ज़्यादा कार्रवाई करके उनको सज़ा दिलाने का काम करेंगे। 3 अप्रैल को फुलवारी शरीफ दावते इफ्तार का प्रोग्राम रखा गया था, जहां सीएम नीतीश कुमार लाल किले के बने प्राचीर के नीचे बैठकर इफ्तार करते नजर आए। और इसके बाद एमआईएम और बीजेपी ने पूछा कि फसाद मुतासिरीन के बीच कब जाएंगे। 7 अप्रैल शुक्रवार 7 अप्रैल को पटना में सीएम नीतीश कुमार की ओर से दावते इफ्तार मुनाकिद किया गया। बिहार की सभी पार्टियों को दावत दी गई, लेकिन बीजेपी ने तशद्दुद के नाम पर खुद को इस पार्टी से दूरी बना ली। 8 अप्रैल शनिवार जेडीयू दफ्तर में इफ्तार। 8 अप्रैल को पटना में जेडीयू की ओर से हज हाउस में इफ्तार पार्टी मुनाकिद किया गया। जेडीयू की इफ्तार पार्टी में बड़ी तादाद में रोजेदार पहुंचे। सीएम डिप्टी सीएम के अलावा रियासत के कई सियासी लीडरान भी मौजूद रहे। 9 अप्रैल रविवार तेजस्वी यादव की इफ्तार पार्टी। 9 अप्रैल इतवार को आरजेडी की ओर से इफ्तार पार्टी का प्रोग्राम रखा गया, जबकि साबिक सीएम राबड़ी देवी के घर पर अजीम इत्तेहाद के लीडरान का जमघट रहा। इफ्तार पार्टी सियासी जमात की जानिब से थी तो फिर सियासी बयानबाजी तो होनी ही थी। ये शुरू से हम लोगों की परंपरा रही है। आदरणीय लालू जी लगातार जो है इफ्तार देते रहे। कुछ लोग गलत फहमी में हैं, कुछ लोग कह रहे हैं कि इफ्तार पार्टी में नहीं जा रही है, बिहार जल रहा है। उन लोगों को ये समझना चाहिए कि इफ्तार जो है वो पार्टी नहीं बल्कि इबादत है, रोजेदारों के प्रति सम्मान है और गंगा जमुनी तहजीब की ये पहचान है। और जितने रोजेदार लोग हैं ये परंपरा रही है कि हम सब लोग जो है मिलकर के इनका त्यौहार में शिरकत हो। यही तो गंगा जमुना तहजीब है। छठ हो, नवरात्र हो, आपको तो पता है हम लोग तो सब मनाते हैं। ये बहुत अच्छा माहौल था। बिहार के करीब सभी कोने से नमाजी रोजेदार आए और उन्होंने यहाँ पर एक सौहार्दपूर्ण वातावरण बनाने का काम किया। कई दलों के नेता आए, बिहार के माननीय मुख्यमंत्री आए और खुशनुमा माहौल में इफ्तार दावत इफ्तार पूरा हुआ। ये में चिराग भी आए, पप्पू भी आए, सब पार्टी के लोग आए। ये भी एक अच्छा सिम्टम है। अभी जो विवाद चल रहा है, क्या नाम है, चिराग और भारतीय जनता पार्टी के बीच में, अमित शाह ने कह दिया कि हम 40 सीट पर चुनाव लड़ेंगे, तो चिराग ने भी जवाब दिया कि हम भी 40 सीट पर लड़ने के लिए तैयार हैं। उसमें चिराग का यहाँ आना जो है एक मजबूत संदेश के रूप में हम उसको देख रहे हैं। चिराग पासवान जी भी आए थे, तेजस्वी जी भी आए थे, मुकेश सहनी जिनसे चुनाव लड़े थे हम, वो भी आए थे। तो ये तो भाई भाईचारा की बात है। लेकिन आज जो भाईचारा दिखा उसके बारे में क्या है? बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा भाईचारा। ऐसे सबको आना चाहिए। हम तो समझते हैं कि
बीजेपी के लोग को भी बुलाया गया, उन लोग को भी आना चाहिए। पता नहीं, हम नहीं जानते, लेकिन सब ऐसे मौके पर तो सबको मिलना जुलना चाहिए, सबको आना चाहिए। सच्चाई ये है कि सासाराम और नालंदा में मुतासरीन को इंतजामिया हर मुमकिन मदद पहुंचाने की कोशिश कर रही है, लेकिन सीएम नीतीश कुमार से लेकर डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव तक नालंदा या सासाराम नहीं पहुंचे, जबकि नालंदा सीएम नीतीश कुमार का आबाई जिला है और अपोजिशन इसे मुद्दा भी बना रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।